भैया मुझे भविष्य से बहुत डर लगता है। भविष्य में क्या होगा, भाग्य में क्या लिखा है। आपको अपने भाग्य से डर लगता है, भविष्य से डर लगता है, होनी से डर लगता है। पर होनी के, भविष्य के, भाग्य की गहराई में जाओगे वो सबके लिए एक ही तो है। जिस भी विषय वस्तु इंसान से प्रेम करते हो, नफरत करते हो, कोई भी भाव है, उससे अलग हो जाना, उसका नष्ट हो जाना, आपका नष्ट हो जाना। नष्ट होना ही सत्य है, अलग होना ही सत्य है। जीवन के द्वंद्वों को झेलना ही सत्य है। मिला है तो खोएगा, पाया है तो जाएगा। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। बदलाव ही आपका भाग्य है, नष्ट होना ही भाग्य है। आप भाग्य को बहुत सुपरफिशियल तरीके से देख रहे हो। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, ऐसे मत देखो। भाग्य को देख रहे हो तो गहराई से देखो। भाग्य इज मिलना एंड बिछड़ना, आना एंड जाना, पाना एंड खोना, और कुछ नहीं होना। ऐसे सोचो। आज जिसको भी, जिस वस्तु विषय इंसान को खोने से आपको डर लग रहा है, भविष्य में ऐसा दिन जरूर आएगा जब या तो वो खो चुका होगा या आप खो चुके होंगे। उस भविष्य के दिन को आज ही इमेजिन करके देख लो, तब भी दुनिया चलेगी, आपका जीवन चलेगा, उनका जीवन चलेगा। वही सत्य है, कुछ झूठ तो नहीं बोला मैंने। वो सत्य है, वो होगा। उससे क्यों डर रहे हो? आज किसी पर कितना ही निर्भर हो, भविष्य में एक दिन आएगा जब उससे अलग जीवन जियोगे, जी पा रहे होगे, अपने सहारे की आदत पड़ गई होगी या किसी और के सहारे से जी रहे होगे। बचपन में एक बच्चा क्या कभी सोच सकता है कि मैं अपने माँ बाप के बिना जीऊंगा? 1 घंटे के लिए माँ से अलग हो जाते हैं, बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं, मेरी माँ कहाँ गई, पिताजी कहाँ गए। और उसी बच्चे के जीवन में एक दिन ऐसा आता है, दोनों माता पिता का अंतिम संस्कार करके तो भी मजबूती से, खुशी से जी रहा होता है अपने परिवार में। यही भाग्य की असलियत है, यही भाग्य का सच है। किसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो इस दुनिया में? सब कुछ रेत है। पकड़ो, कड़ाई से पकड़ो। जितना कड़ाई से पकड़ोगे हाथ से निकलती चली जाएगी। और ये जो रेत है ना, विषय रूपी, इनमें कांच के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं। जितना कड़ाई से थामोगे, पकड़ोगे, निकल तो जाएगी, साथ में चोट भी देकर जाएगी। तो कड़ाई से पकड़ रहे हो तो सोच के पकड़ना है कि अपने लिए चोट का इंतजाम कर रहा हूं, दर्द का इंतजाम कर रहा हूं, इसलिए इतना निर्भर हो रहा हूं किसी एक पोजीशन पर, किसी एक स्टेट पर, किसी एक लम्हे पर, किसी एक इंसान पर, किसी एक वस्तु पर, किसी एक विषय पर, किसी भी एक पॉइंट पर। बहती हुई हवा को क्या आप थाम सकते हो? चाहे वो कितनी अच्छी हो, कितनी ही सुकून दे हो, वो बहेगी, आपके चेहरे को सहलाएगी, आगे बढ़ जाएगी। वो कुछ समय के लिए आई है तभी वो अच्छी है। वो परमानेंट कैसे हो सकती है? उसका काम ही बहना है, तभी तो वो आपको सुकून दे रही है। अगर वो ठहरी हुई हवा होती तो वो आपको सुकून ही क्यों दे पाती, ठंड ही क्यों दे पाती? इस बात को सोचो ना। चिंता के सबसे बड़े कारण क्या है? क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा? विल दिस हैपन, वोंट दिस हैपन? तो जो होगा वो भी नष्ट हो जाएगा, वो भी एक दिन ना हो जाएगा। और जो नहीं हुआ वो अगर हो भी जाता तो भी होकर नष्ट होना था, और आदत डाल देनी थी, और दुख दे के जाना था। कुछ पाना जीवन नहीं है। हाँ, कुछ पाना चाहते हो, उसके लिए सच्चे मन से, शिद्दत से कर्म करना जीवन है, वो आपकी सफलता है। जीवन भर ये सुकून होना चाहिए, मैं वो चाहता था, मैंने उसके लिए निष्ठा से कर्म करे। मिलता तो भी बिछड़ जाता है एक दिन, कोई पोस्ट मिल जाती तो भी रिटायर हो जाता, बड़ा दुख होता। मृत्यु हो जाती तो भी बिछड़ जाता, नहीं मिला तो भी वो दुख है। पर मैंने निष्ठा से कर्म करे, इस बात का कोई गम नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, आपका जीवन इतना सक्षम है, इतना ताकतवर है कि किसी भी परिस्थिति के आगे बढ़ जाएगा, किसी भी सहारे के बिना खुद को चला लेगा, खुद का निर्वाह कर लेगा, आदत डाल देगा किसी भी सहूलियत के बिना रहने की। तो आज इस क्षण में आप जिस भी वस्तु, विषय, इंसान के बिना अपने जीवन को सोच नहीं सकते कि इसके बिना तो मेरा जीवन चल ही नहीं सकता, उन सब के बिना आपका जीवन चलने की ताकत रखता है। जीवन पर इतना भरोसा रखो, विश्वास रखो, यही सच है। और लोगों के जीवन में, अपने जीवन में झांक के देख लो। बचपन से अब में ही कितने ऐसे विषय थे जो आपको लगता था जिनके बिना जीवन नहीं चलेगा, और जीवन चला। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, बचपन में ही एक्सीडेंट में पूरा परिवार खोती, सिर्फ वो बच्चा बचा एक्सीडेंट ऐसा हो। किसी रिश्तेदार ने गोद ले लिया, अनाथालय में पल गया, तो भी पल के बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर काबिल बना, अपने जीवन का निर्वाह किया, परिवार बसाया। और ये तो बहुत ही विषम परिस्थिति की बात कर रहा हूं मैं, छोटी चीजों की तो बात ही नहीं करी मैंने। ये दुनिया और आपकी दुनिया हर सेकंड, हर क्षण के साथ बदल रही है। आपको एहसास भी नहीं हो रहा, और आपका जीवन बड़े बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। बदलाव ही भाग्य। तो खुद को खुला क्यों नहीं छोड़ देते? मुक्त क्यों नहीं हो जाते? समय को अपने हिसाब से क्यों नहीं चलने देते, जब उसने चलना ही अपने हिसाब से? उसके कार्यों से, होनियों से, परिस्थितियों से मुक्त रहो। आप खुद में जियो। मुझे कैसा जीवन जीना है,
मुझे क्या करना है हर परिस्थिति में, मुझे मजबूत रहना है, अपना सहारा खुद बन के जीना है, टूटना नहीं है, और टूट जाऊं तो उठ के आगे बढ़ना है। हर परिस्थिति को नए अनुभव की तरह देखना है, उससे सीखना है, उसको मन में समेटना है, अपनी कहानी को खास बनाना है। प्रकृति की धुन पर नाचो। दोस्तों, जीवन पता है कितना मायावी है। एक ऐसी पजल है जिसके पीसेस बिखरे पड़े हैं, उन सबको अगर आपने जोड़ दिया, जोड़ के वो पजल नष्ट हो जाएगी, शून्य बन जाएगी, कुछ होगा ही नहीं। जब तक जोड़ रहे हो वही जीवन है, जोड़ने के बाद सब खत्म। इस जीवन में हर विषय का द्वंद मौजूद है जो उसको शून्य कर देगा। अगर जीवन और मृत्यु को मिला दो तो क्या मिला? शून्य मिला। आपका भविष्य क्या है, कौन है कौन नहीं है, क्या है क्या नहीं है, मत सोचो। आपके जीवन का ही एक नया सीन होगा जहां पे कुछ परिस्थिति होंगी, आप होगे, आप उन परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट कर रहे होगे, जी रहे होगे, खुशियां पा रहे होगे, कुछ गम के कारण भी होंगे। कुछ विषय वस्तु लोग होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ नए होंगे जो पुराने के जाने के बाद ही आए। जीवन में हमेशा कुछ चीजें आप रोक सकते हो, कुछ चीजें नहीं रोक सकते। तो सोचो कि क्या है जो मैं नहीं रोक सकता, उस पर से ध्यान हटाना ही होगा, और क्या रोक सकते हो उस पर ध्यान लगाना होगा। क्या इस समय मेरे हाथ में है, मेरे कर्मों में? कुछ चीजें आप कर रहे हो, आपको करना चाहिए जो आपके लिए सही है, जिस हिसाब से आप भाग्य चाहते हो उस आपके लिए सही है वो, और आप उसको कर रहे हो। तो एहसास करो कि मेरे को जो करना था मैं कर रहा हूं, अपना बेस्ट कर रहा हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं करना, ना मैं कर सकता। तो मैं मुक्त क्यों ना हो जाऊं? अब मुझे फ्री रहना उस सब्जेक्ट से, उस विषय से, उस इंसान से, उस परिस्थिति से। और जब भी ज्यादा की इच्छा हो, कुछ ज्यादा पाने की इच्छा हो, तो एहसास करना ये आदत बन रही है, ये ग्रीड है, ये बढ़ेगी। ज्यादा मिलेगा तो और ज्यादा चाहिएगा, फिर और ज्यादा चाहिएगा। तो जब भी जीवन में ज्यादा की इच्छा हो ना, कि कम है जो है मेरे पास, तो सोचना क्या कभी मुझे ये भी ज्यादा लगता था? और अगर ऐसा है तो मतलब मेरी ग्रीड बढ़ती जा रही है, मतलब मुझे आदत लगती जा रही है, और एक दिन सबसे ही बिछड़ना है। तो जब बिछड़ूंगा, जब कमी आएगी जीवन में, जब पहिया घूमेगा जीवन का, तो बहुत कष्ट होगा, बहुत पीड़ा होगी। तो आदत आज ही नहीं लगाता। जीवन की किसी भी एक विषय की आदत आपको उस विषय की तरफ धकेल देती है, जीवन से अलग कर देती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज का बहुत ज्यादा होना आपके लिए नुकसानदेह ही होता है। आज जीवन में बहुत ऊंचे उठ गए, पोस्ट मिल गई, लोग तारीफें कर रहे हैं, फेम मिल गया, कुछ भी अच्छा हो गया एकदम से। तो हमेशा ध्यान रखना, लहरें आगे आई हैं तो पीछे भी हटेंगी, और आगे आने वाली लहरों की अगर आदत बना ली, उनमें खेलने की आदत बना ली कि वही जीवन है, तो जब लहर उतरेगी तो मैं टूट के बिखर जाऊंगा। फेम मिला है वो नीचे भी जाएगा, पोस्ट मिली है रिटायरमेंट भी होगा, सेहत बहुत अच्छी मिली है तो एक दिन आएगा जब वो ढल जाएगी। किसी चीज के आदी मत बनो, किसी चीज को जीवन से ऊपर मत देखो। हर चीज के साथ एहसास रखो कि जब ये जाए तो भी मैं जी पाऊं, मुझे इतना मजबूत होके, इतना इससे मुक्त होके आज में जीना है। आपके पास क्या है? जीवन का ये क्षण है, ये लम्हा है जब आप जी रहे हो, जब आपकी चेतना देख पा रही है, समझ पा रही है, सोच पा रही है, फैसले कर पा रही है, आप कर्म कर पा रहे हो। आपको अपने भूत का एहसास है, क्या हुआ था, भविष्य की कुछ कामनाएं हैं, कुछ सोच रखा है, एहसास है कि भविष्य आएगा। इस क्षण में यही आपका जीवन है। तो एहसास करो आज इसी क्षण में कि फ्यूचर का कभी भी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, कोई भी भविष्य को एग्जैक्टली नहीं बता सकता। अनगिनत पहलू प्रकृति के हैं जो भविष्य को एक क्षण में बदल सकते हैं। तो भविष्य को अगर डिफाइन करना है तो सही तरीके से डिफाइन करो। जो मिला है वो खो जाएगा, भिन्न भिन्न अनुभव मिलेंगे, अलग अलग परिस्थितियों में मैं जीऊंगा, अपना निर्वाह करूंगा, गुजारा करूंगा, और एक दिन ईश्वर में लीन हो जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। जन्म का मतलब मृत्यु है, पाने का मतलब खोना है, ऊंचा उठने का मतलब नीचे भी आना है, और ये सब कुछ जीवन में चलता रहेगा। ये मेरा भविष्य है। और भूत को ऐसे देखो कि भूत में जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो सब मेरी सीखें हैं। अच्छा हुआ तो मैं उसको याद करके खुश हो सकता हूं, बुरा हुआ तो उससे सीख कर आगे उस बुराई से बच सकता हूं। और जो भी मिला जुला के हुआ वो सब मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, चैप्टर्स हैं जो मेरी लाइफ को अनोखा बनाते हैं, अलग बनाते हैं, कहानी को एक शेप देते हैं। जीवन को डिफाइन करो, नथिंग टर्निंग इनटू समथिंग देन टर्निंग बैक इनटू नथिंग। कुछ नहीं से कुछ बन जाता है, फिर कुछ से कुछ नहीं बन जाता है। इसी चक्र का नाम जीवन है। और आपके साथ क्या रह जाता है? आपके अनुभव रह जाते हैं,
आपकी कहानी रह जाती है, आपके कर्म रह जाते हैं जो आपने भिन्न भिन्न परिस्थितियों में करे। बाकी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आत्म तत्व के साथ, आत्मा के साथ आपका सूक्ष्म शरीर आगे बढ़ जाएगा, अपने अंदर आपके कर्मों को, परिस्थितियों को, सोच को समेटे हुए, इच्छाओं को समेटे हुए, कामनाओं को समेटे हुए। तो जो आगे बढ़ने वाली आइटम है उस पर ध्यान दो, साथ जो ले जा सकते हो उस पर ध्यान दो, जो यहीं छोड़ के जाना है उस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो। अब ऐसा भी नहीं है कि भविष्य के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, कोई कंट्रोल नहीं है, थोड़ा कंट्रोल तो है, कुछ धागे तो जुड़े हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि आज पूरा मस्ती में निकाल दिया, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करी, भविष्य में जो होना हो जाएगा, ये तो मूर्खता ही हुई ना। तो आज इस क्षण में ये देखो कि अपने भविष्य की बेहतरी के लिए मुझे क्या करना है, वॉट बेस्ट आई कैन डू फॉर माई फ्यूचर। आज में जीते हुए, उस जीवन का आनंद लेते हुए, मन के सुकून के साथ मैं क्या कर सकता हूं, वही आपकी अपने प्रति, अपने भविष्य में जो हो गया आप उसके प्रति जिम्मेदारी है, उसको निभाओ और मुक्त होते चले जाओ। उसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके अलावा आप कर भी कह सकते हो, चिंता कर सकते हो। तो करियर के लिए पढ़ाई करनी है, आज के दिन में आपने उस समय पढ़ाई कर ली जितनी आपको करनी है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ करना भी नहीं है। वो करके आप मुक्त हो, चाहे रिजल्ट जो भी। बाकी समय को तय करने दो, कब क्या मिलना है, क्या बिछड़ना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। कहानी एक्साइटेड तभी होती है, रोचक तभी होती है जब उसमें नए नए मोड़ आते हैं जो आपने सोचा नहीं होता। एक मिस्ट्री देखने गए, शुरू से ही पता चल गया इसमें तो ये होना, ये कल्प्रिट है, ये सीधा बन रहा है, यही चोर है, इसी ने मर्डर किया है। मजा आएगा? बंद करके हट जाओगे। जहां बार बार इंटरेस्ट आ रहा है, नए नए मोड़ आ रहे हैं, रोचक चीजें हो रही है, अलग चीजें हो रही है जिनका आपने सोचा नहीं था, तब मजा आएगा, तब आनंद आएगा। वही आपके जीवन की कहानी है। तो उसको अपने हिसाब से अनफोल्ड होने दो ना, एक्साइटिंग रहने दो ना, बोरिंग क्यों बनाना चाहते हो। और साथ ही दोस्तों, आपकी कहानी सबसे अलग है, सबकी कहानी अलग होती है। हर कोई तो सुपरस्टार नहीं बन जाएगा। अगर किसी सुपरस्टार को देखकर, फेमस इंसान को देखकर आपको जलन हो रही है, मैं क्यों नहीं उसकी जगह, मैं क्यों वो जीवन नहीं जी सकता, तो हर इंसान को वही होगी। हर इंसान सुपरस्टार बन जाएगा तो सुपरस्टार होने की वैल्यू ही नहीं रहेगी। हर कोई जल्दी तो नहीं मरेगा, ज्यादातर लोग बूढ़े होके मरेंगे। तो कोई सुपरस्टार बन गया तो कहीं कोई इंसान बहुत जल्दी भी चला गया। आपको कोई पोस्ट नहीं मिली, ड्रीम जॉब नहीं मिली, तो कोई इंसान ऐसा जिसका एक्सीडेंट हो गया, शरीर ने काम करना बंद कर दी, वो उस पोस्ट के लिए मेहनत ही नहीं कर पाया, दूसरों पर निर्भर है। सब जीवन अलग हैं और एक दूसरे को मतलब दे रहे हैं, मीनिंग दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं। तो अपने जीवन में दूसरे का जीवन जीने की कामना कभी मत करो। हमेशा अपने जीवन को वैल्यू दो, उस अनोखी कहानी को वैल्यू दो। और जो भी आपके साथ हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना, अनगिनत लोग वो सह के जीवन पार कर चुके हैं, आज भी अनगिनत लोग उसको सह रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उससे भी कठिन परिस्थितियों में जीवन में जी रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जब भी कुछ बुरा हो, ये बात ध्यान करना, आंख बंद करके सोचना। और हमेशा ध्यान रखना, जीवन कभी भी एक पॉइंट नहीं हो सकता। आपने एक पॉइंट में जीवन को समेटा है तो आपकी गलती है। जीवन हमेशा भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाकर बनता है, एक लंबी कहानी को मिलाकर बनता है, जिसमें बचपन होता है, जवानी होती है, मिडिल एज होती है, बुढ़ापा होता है, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, उनको मिला के जीवन होता है। तो किसी एक इंसान में, एक विषय में जीवन को समेट रहे हो तो गलती आपकी है, जीवन की नहीं है। जीवन की कोई गारंटी नहीं है कि एक चीज मिलेगी, नहीं मिलेगी। आपको होलसम जीवन मिल जाएगा, कुछ पाओगे, कुछ खोगे, कुछ मिलेगा, कुछ बिछड़ेगा। तो ऐसी कामनाएं मत करो कि बाद में एक्सपेक्टेशंस आपकी टूटे। तो एक फील्ड भी है जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अनगिनत लोग उसमें फेल हुए हैं, तभी उसमें सफल होने को वैल्यू मिली है। सभी सफल हो गए होते तो वो फील्ड मिट्टी में मिल गई होती, कोई वैल्यू नहीं रहती, वो सफलता ही शून्य बन जाती। तो अगर आप भी फेल हो गए तो कुछ बहुत अनोखा नहीं हुआ है, वो फील्ड है ही ऐसी, अनगिनत लोगों को फेल करती है, तभी कोई सफल हो पाता है। आपने चुनाव ही ऐसा किया था, अपने चुनाव का एहसास करो ना। मैंने चुना ही ऐसी फील्ड को था जिसमें सक्सेसफुल होना बहुत टफ होता है। तो फेल होकर मैं रो क्यों रहा हूं? दुख तो हो गई, पर मुझे तो आगे बढ़ना है ना। मेरा जीवन अभी भी बहुत बड़ा है, बहुत कुछ हो सकता है, वेस्ट नहीं हुआ है, इसके आगे जीवन है। और दोस्तों ध्यान रखना, एक यात्रा जिसमें बहुत सारे कठिन चरण आते हैं, मुश्किलें आती हैं, फेलियर्स आते हैं, चाहे सफलता छोटी मिले, उस यात्रा की बहुत बड़ी कीमत बन जाती है, वो बहुत खास बन जाती है। उसमें छोटी सफलताओं की बड़ी कीमत होती है। और जिस यात्रा में कोई परेशानी नहीं होती, उसमें बड़ी से बड़ी सफलता भी रूखी सी लगने लगती है, सूखी सी लगने लगती है। तो अगर जीवन बार बार गिरा रहा है तो देखना आप छोटी सफलताओं को कितना एंजॉय कर पाओगे। एक क्षण अच्छा मिल गया, उसको कितना एंजॉय कर पाओगे, जिसको लोग बर्बाद कर रहे हैं, क्षण पे क्षण बर्बाद कर रहे हैं।
ये मैंने अपने जीवन के सबसे मुश्किल समय में सीखा कि एक दिन में अगर आधा घंटा भी सुकून का मिल रहा है ना, उस समय में, तो उस आधे घंटे को मैं जीता था, जीवन की तरह जीता था। तभी मुझे हर क्षण की वैल्यू पता चली जीवन के। अंत में जब मेरी दादी, मेरी ग्रैंड मदर मृत्यु शैया पे पड़ी थी, महीने भर हॉस्पिटल में रही, मृत्यु से पहले जब उन्होंने आखिरी बार मुझसे बात करी थी, उन्होंने जो शब्द बोले थे वही दोहराऊंगा। वो कई दिनों से प्यासी थी, उनके हाथ बंधे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा, गांव का शांति वाला जीवन, कुएं का ठंडा पानी, ताज़ी रोटी, यही जीवन था। बाकी सब कुछ माया था, सब कुछ नकली था। तो साधारण जीवन की बेकदरी मत करो दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।